हेलो एंड वेलकम। सो ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम लोग सी जी पी डी टी एम के लिए जो भी क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस हैं, जी के, जी एस, साइंस, इन सब का मिक्सचर है। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं और ये डेली आता है। ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। एंड मैथ एंड रीजनिंग का अलग से चल रहा है, जिसमें कि 8 से 9 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सेम पॉइंट यहाँ पे भी है, इसको भी हम लोग डेली करेंगे प्रैक्टिस और विद सम गुड क्वेश्चंस एंड मे बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो लेट्स बिगन विद टुडे सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। विच ऑफ द above is our emissions from coal combustion at the thermal power plant। तो इसमें से कौन सा emission coal combustion from the thermal power plant? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों होगा। ड्यूरिंग दिस कोल combustion in thermal power plant तीनों का इमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का भी इमिशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा इस क्वेश्चन में ये तीनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2: द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिका रीजन हैज़ बीन caused of concern. What would be the reason for the formation of this hole? A. Presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbon. Presence of prominent polar front and stratospheric cloud and inflow of chlorofluorocarbons. Absence of polar front and stratospheric cloud and inflow of methane and chlorofluorocarbon. Increased temperature at polar region due to global warming. ऐसा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडिया इज रिगार्डेड एज द कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. This is due to it has high population in the age group below 15 year. Its high population in the age group 15 to 64 years. It has high population in the age group above 65 years. It has high total population. तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंट जो होता है ना, मतलब जो भी वर्किंग एक तरह से वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होते हैं ना, उनको वो सब आएंगे इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन मोस्टली 15 to 64 ईयर्स में ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हेन द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड इन सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, it gradually dries up and dies because water from soil cannot rise to aerial part. Roots are starved of energy. Tree is infected by soil microbes. Roots do not receive oxygen for respiration. तो अगर सर्कुलर फैशन वे में बार को रिमूव कर दिया जाए तो बेसिकली जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो रूट्स से आपको अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाते हैं प्लांट का, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6: इफ़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल deciduous forest. This is because the soil of rainforest is deficient in nutrients. तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7: द हिमालय रेंजेस इज वेरी रिच इन स्पीसीज diversity. Which among the
which among the following is most appropriate reason for this phenomena? It has a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth. It is a confluence of different biogeographical zones, exotic and invasive species have not been introduced in this region. It has the less human interference. ये दोनों तरह it is a confluence of different biogeographical zone. ये करेक्ट आंसर होगा इसका. Okay. Question number 8. A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why? The presence of ozone causes the reflection of radio wave to Earth. Radio waves have very long wavelength. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो आइनोस्फीयर में नहीं, कौन से आइनोस्फीयर वाले रीजन में नहीं, ये कौन से रीजन में रहता है? तो ये ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है. ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया. दूसरा क्या, रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. तो रेडियो वेव का वेवलेंथ मिलीमीटर से लेकर के किलोमीटर तक हो सकता है, तो ये भी एक एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है. तो नाइदर वन नाइदर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर in a nuclear reactor is slow down the speed of neutrons, increase the speed of neutrons, cool down the reactor, stop the nuclear reaction. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन. और हैवी वाटर को ही हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O. ये क्या करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो ये इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. The authorization for the withdrawal of funds from consolidated fund of India must come from the President of India, the Parliament of India, the Prime Minister of India, the Union Finance Minister. Article 266 या 266. तो आर्टिकल 266 में ये कॉन्सोलिडेटेड फंड वगैरह के बारे में है. तो इसमें ये भी मेंशन है कि विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट नो फंड कैन बी विथड्रॉ. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर for the conduct of government business and credited to the. तो जो भी टैक्सेस वगैरह से जो फंड रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो कहाँ क्रेडिट होता है? पब्लिक अकाउंट में, या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिपॉजिट एंड एडवांसेस फंड. तो ये भी कहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ कहाँ पे जाता है सारा? तो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन. द बजट इज रेफर्ड टू राज्यसभा फॉर द सजेशंस. द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन. The Prime Minister submits the resignation of Council of Minister. तो ये करेक्ट आंसर होगा. और ये यूनियन बजट जो है इच ईयर प्रेजेंट किया जाता है, और आर्टिकल 112 says that the every year annual budget is presented by Finance Minister. So इसका करेक्ट आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड
by constitution and respects its ideals. तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें लाया गया, तो उसमें ये नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है ये सारा चीज़। तो टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द एबव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें ऑक्सीजन बनता है। रेस्पिरेशन CO2 छोड़ते हैं हम लोग। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इससे भी रिलीज होगा। वॉल्केनिक एक्शन इससे भी रिलीज होगा। तो 2, 3, 4 शुड बी द करेक्ट आंसर, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 या 15? 15 क्या बोल रहा है? द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन several winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? Ice is bad conductor of heat. Since the surface of the lake is at the same temperature as air, no heat is lost. The density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? What is the difference between Bluetooth and Wi-Fi devices? Bluetooth uses 2 to 4 gigahertz radio frequency band, whereas Wi-Fi can be used 2 to 4 gigahertz or 5 gigahertz frequency band. Correct है। Bluetooth is used for wireless local area network only, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area. तो Bluetooth का रेंज और वायरलेस वाईफाई का रेंज उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क तो नहीं होगा, ये गलत। When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the device has to be line of sight of each other, but Wi-Fi technology used the devices both cases में ऐसा कुछ लाइन ऑफ साइट नहीं रहना चाहिए कि डिवाइस को लाइन ऑफ साइट पे रहेगा तभी कनेक्ट हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ इन बोथ केसेस, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्काइड्स विथ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। तो ये ऑर्काइड्स वगैरह जो है ना, अरुणाचल प्रदेश को स्टेट ऑफ ऑर्काइड्स से भी जाना जाता है। ऑर्काइड्स क्या है? फ्लावर है, काइंड ऑफ फ्लावर है, और ये स्किन केयर वगैरह ये सब के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन प्लेस मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नॉट ए साइट पूछ रहा है, तो बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल IMF, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली grants to any country, it can grant loan to only developed country, it can grant only to member country, it can grant only loan to its member country। तो ये करेक्ट आंसर होगा, it can grant loans to central bank। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस। नहीं,
इज न्यूट्रलाइज्ड बाय attraction of moon, provides the necessary speed for its steady motion, provides the necessary acceleration for its motion। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ डिफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, स्टैगफ्लेटेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो यूजली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स इज रिकमेंडेड इन डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प ए पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट longevity? They activate the enzyme necessary for vitamin synthesis in body and help prevent vitamin deficiency. They prevent excessive oxidation of carbohydrate, fat and protein in the blood and help avoid unnecessary wastage of energy. They neutralize the free radicals produced in body during metabolism. They activate certain genes in activate तो कुछ नहीं करता है। They neutralize the free radicals produced in body and during the metabolism। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को बोला द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजली एंड स्मूथली इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। What could be appropriate explanation? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. There are no vertical winds in lower stratosphere. So both are correct. So both 1 and 2. Question number 23. What is virtual private network? VPN. It is a private computer network of an organization where the remote user can transmit encrypted information through the server of the organization. ऐसा कुछ नहीं। It is a computer network access a public internet that provides user access to their organization's network while maintaining the security of the information transmitted. It is a computer network in which user can access shared pool of computing resource। ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। वी हैव गॉन थ्रू 23 क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले 25 क्वेश्चन किया है तो ये तीसरा सेशन था हम लोगों का। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।